हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणित मंजरी की एक्सरसाइज 4.5। 4.5 में जो उसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें उसने कुछ पार्ट्स दिए हैं। उसमें जो लिखा है उसने लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर एक्सप्रेशन एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इज इन डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है कुल मिलाकर। तो हम इसको ये फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में उन्होंने जो दिया है, फर्स्ट पार्ट में ये है नंबर हमारा, ये डिजिट है, इसे हम लिखेंगे। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन तो हमने स्टार्ट कर दिया है इसका। अगर हम न्यूमरेटर में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर हमारे पास बच जाता है। अब अपॉन में हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पहले हम न्यूमरेटर को ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पर आ जाता है 3। अब इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करना होगा। मिडल टर्म है हमारी, मिडल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो है -1 और इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 मल्टीप्लाई बाय -6 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -6 आएगा, माइनस का 6। हमें मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होगा कि इसके वैल्यू पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और मल्टीप्लाई करने पर इसका रिजल्ट भी -6 ही आए। तो इसके लिए हमारे पास रहेगा माइनस का, अगर 3 हम -3 और +2 कर सकते हैं। -3 और +2 का मतलब है -1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर को तो एज इट इज लिख देंगे और माइनस पी क्यू को हम लिखेंगे -3pq +2pq और ये -6q का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद हम आ जाएंगे, इसी टर्म को लेंगे 3। अब इसके अंदर इन दो टर्म में हम कॉमन देखेंगे क्या है। तो इस टर्म के अंदर p कॉमन दिख रहा है हमें, तो हम p कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में यहां बचेगा p -3q। यहां पर हम +2q कॉमन ले सकते हैं, +2q। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहां बचेगा p -3q। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और न्यूमरेटर को एज इट इज कर देंगे। अब इसके बाद इन दो टर्म में से हम कॉमन लेंगे। 3 तो एज इट इज है ही। यहाँ पर अगर हम इस दोनों टर्म में से कुछ कॉमन लेना चाहें तो ये p -3q कॉमन ले सकते हैं। p -3q को p है, ये p -3q को अगर हम कॉमन लेते हैं तो इस टर्म में हमारे पास बचता है p -2q। तो यहां हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर दिया है। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में भी सेम यही कंडीशन है। यहाँ पर हमें इसको स्प्लिट करना होगा। इसे स्प्लिट करने के लिए पहले हम इसके देखेंगे कोफिशिएंट क्या है। इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट है -10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर -10 आ रहा है। तो हमें मिडिल टर्म को भी ऐसे ही स्प्लिट करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर -10 आए और प्लस या माइनस करने पर 3 आए। तो यहाँ पर हम जो करेंगे, अगर हम ले लेते हैं प्लस का 5 और माइनस का 2 तो इसका रिजल्ट आ जाता है एज इट इज 3 रहेगा, प्लस का 3 और मल्टीप्लाई करने पर -10 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू -10। तो इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसके जो इसमें जो डिनोमिनेटर में करेंगे वो आ जाएगा हमारा p स्क्वायर। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे प्लस मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 5pq -2pq और -10q का स्क्वायर। ये हमने इसको स्टार्ट कर दिया। अब इन दो टर्म में अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो क्या मिलेगा हमें कॉमन? p कॉमन मिलेगा। तो हम यहां पर p कॉमन ले लेते हैं। यहां अगर हम p कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचेगा? p +5q और इन दोनों में हम कॉमन लेंगे -2
और Q कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा P, माइनस बाहर कॉमन लेने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से 2 और Q तो कॉमन चला गया, तो इस वाली टर्म में ओनली P बचा, और यहाँ प्लस, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है इसीलिए यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, और 2 कॉमन लेने की वजह से यहाँ बचेगा 5, और एक Q तो बाहर कॉमन चला गया और दूसरा Q अंदर रह जाएगा। अब हम इसको आगे करेंगे। यहाँ पर अगर इन दोनों टर्म में से हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो हमें मिलेगा P प्लस 5Q। ये हमने कॉमन ले लिया। अगर P प्लस 5Q हम कॉमन लेंगे तो इस टर्म में हमारे पास बचेगा P और इसमें बचेगा माइनस का 2Q। तो यहाँ हमने इसे कर लिया। अब इसको एज इट इज यहाँ लिखेंगे, P प्लस 5Q और ब्रैकेट में P माइनस 2Q। तो यहाँ इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो दिया है उन्होंने, उस सेकंड पार्ट में ये इसकी डिजिट दी हुई है, बिल्कुल इसी की तरह ही हम इसको करेंगे जैसे प्रीवियस हम क्वेश्चंस करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है? a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस b का होल क्यूब। तो ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल इसी पैटर्न में ही है। देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न में ही आ रही है। ये देखिए यहाँ a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस m का क्यूब। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, पहले हम a निकाल लेंगे। a क्या है? a इसके अंदर है हमारा a इक्वल टू इसमें हम a निकाल लेंगे। a इक्वल टू है इसके अंदर n और b जो है इसके अंदर है m। ये बिल्कुल इसी वाली आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, तो हम इसके बेस पर ही करेंगे। इक्वल न्यूमरेटर वाले पार्ट को करेंगे। तो ये जब a स्क्वायर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब होता है, तो हम यहाँ भी a माइनस b का होल क्यूब कर लेंगे। तो यहाँ पर जो a है हमारा वो है n, तो हम इसके प्लेस पे लिख देंगे n और यहाँ लिख देंगे माइनस m। इसका होल क्यूब हो जाएगा। न्यूमरेटर तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाती है डिनोमिनेटर की कहानी। डिनोमिनेटर में आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं। इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा m का स्क्वायर माइनस 2m n प्लस n का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ जो इसमें कॉमन लेने के बाद हमें मिल रहा है वो ये है कि ये इस वाली आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। इस आइडेंटिटी में है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर को ही अभी हम सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर तो हमारा सॉल्व किया पड़ा है, तो यहाँ 5 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab वाली, तो इनका a तो a है, हमारा a m है, और इनका b तो b है, और हमारा b है इसके अंदर n। तो यहाँ पर हमारा m आ गया इस क्वेश्चन में। डिनोमिनेटर में जो m आ गया वो a इक्वल टू m आ गया और b इक्वल टू n आ गया यहाँ पर। अब बिल्कुल हम इसी की तरह करेंगे। इनका a तो a है और हमारा a m है, तो हम m माइनस n का होल स्क्वायर कर देंगे। अब जो न्यूमरेटर में हमने निकाला था वो निकाला था n माइनस m का होल क्यूब। अब देखिए, अब यहाँ हमने इसकी वैल्यू तो फाइंड कर ली है जो इसके आइडेंटिटी के बेस पे हमने किया था। इस वाली में ये आइडेंटिटी लगी है और ऊपर वाले में ये वाली आइडेंटिटी लगी है, ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर n माइनस m है, यहाँ पर m माइनस n है। अगर हम यहाँ पर माइनस को बाहर कॉमन ले लें ऊपर वाले में, यहाँ अगर हम माइनस को बाहर कॉमन ले लें तो हम बाहर माइनस को कॉमन ले लेते हैं।
न्यूमरेटर में हम बाहर माइनस कॉमन लेंगे। बाहर माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का एन हो जाएगा और ये प्लस का एम हो जाएगा। अब ये माइनस तो एज इट इज रहेगा और इसको ब्रैकेट में लेकर m माइनस एन भी लिख सकते हैं हम। माइनस तो बाहर है, यहां पर m माइनस एन का स्क्वायर और यहां m माइनस एन लिख सकते हैं हम। पावर इसकी क्या है, पावर 3 है। 3 पावर को हम स्क्वायर और 1 पावर में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया इसे। अब उसके बाद हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर में हमारे पास था 5m माइनस एन का स्क्वायर, 5m माइनस एन का स्क्वायर और 5m माइनस एन का स्क्वायर। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये होने के बाद अब हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ न्यूमरेटर में रहा माइनस m माइनस ये ब्रैकेट के अंदर n और अपॉन में 5 है। अब इस माइनस को फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन पहले की तरह ही हो जाएंगे। ये प्लस का हो जाए, माइनस m हो जाएगा और प्लस का n हो जाएगा और अपॉन में 5 आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस m अपॉन में 5। तो फाइनली इसका ये जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। तो यहां पर हमने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। थर्ड पार्ट ये है w का क्यूब माइनस v का क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wvx। तो इसके लिए जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो एक आइडेंटिटी ये रहेगी, ये वाली, ये आइडेंटिटी है हमारी। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी और अगले ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए यहाँ पर प्लस प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है। अगर हम इसको सेम इसकी तरह बना लें तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हमें प्लस चाहिए, हमें इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर प्लस चाहिए और यहाँ माइनस चाहिए। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे हम। तो यहां पर ये जो माइनस है, अगर हम इसको माइनस को ब्रैकेट के अंदर कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं w का क्यूब प्लस माइनस को हम माइनस v का क्यूब कह सकते हैं और प्लस x का क्यूब लिख सकते हैं हम। अब प्लस यहां पर जो है प्लस 3w और v जो है हमारा माइनस का v है, इसलिए हम माइनस का v ले लेंगे इसे और इसको अपॉन में अभी एज इट इज रहने देते हैं हम। अब देखिए w का क्यूब प्लस माइनस v का क्यूब प्लस x का क्यूब, ये माइनस अगर बाहर आ जाए तो माइनस 3w v और x आ जाएगा हमारा, ये आ गया। अगर ये आइडेंटिटी अब बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग हो गई है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, ये जब होते हैं तो ये इसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। अभी हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे। ये यहाँ अभी हम न्यूमरेटर को ही सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं ना a प्लस बी प्लस सी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। तो इनका a तो a है, हमारा a क्या है, हम पहले a b फाइंड कर लेते हैं। a इक्वल टू w है इसके अंदर और b इक्वल टू है माइनस का v और c इक्वल टू है
एक्स। ये हमने ए बी सी फाइंड कर लिए हैं। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ए है डब्ल्यू प्लस बी है माइनस वी, तो यहां माइनस वी लिख देंगे, प्लस सी है एक्स। हमने ये इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चले हैं, क्योंकि हमारा पैटर्न इस तरीके का था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। जब ऐसा पैटर्न हो तो हम ये लिख सकते हैं, तो हमने इसके अकॉर्डिंग चले। अब ए स्क्वायर अगले ब्रैकेट के अंदर, ए है डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अभी ये न्यूमरेटर, उसके बाद माइनस ए है डब्ल्यू और बी के प्लेस पे है माइनस वी, फिर से माइनस लगेगा यहां, बी के प्लेस पे माइनस वी और सी के प्लेस पे एक्स आ जाएगा। अब ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस सी के प्लेस पे एक्स आएगा और ए के प्लेस पर डब्ल्यू आ जाएगा। हमने इस आइडेंटिटी का पूरा यूज कर लिया इसके अंदर, ये इसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया, हम पर जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग हमने ये कर लिया। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। अगर डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स और ब्रैकेट में यहां बचेगा डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस तो पावर प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर यहां हो जाएगा प्लस डब्ल्यू वी, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस वी एक्स और ये माइनस हो जाएगा माइनस एक्स डब्ल्यू। ये हो गया। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। ये तो हमने कर दिया न्यूमरेटर, इससे आगे हमें कोई लग नहीं रहा है, हम सॉल्व करेंगे इससे आगे। तो अब हम डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस की दिक्कत आ रही है, यहाँ दो माइनस कैसे आ गए हैं। अब हम देखेंगे कौन सा वेरिएबल है जो इसमें है, तो v है दोनों के अंदर, इट मीन्स है जो v है उसके साथ माइनस रहा होगा, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर w का स्क्वायर लिख देंगे इसके प्लेस पर और v के प्लेस पर यहाँ पे माइनस v का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये बिल्कुल हम इसी को ही कॉपी कर रहे हैं, प्लस x का स्क्वायर, ये एज इट इज है। अब उसके बाद है प्लस, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्लस 2 के बाद उन्होंने a लिखा है और इसके अंदर जो हमारा a है वो w है, और उसके बाद उन्होंने b लिखा है तो हम उसके प्लेस पर लिख देंगे माइनस का b, उसके बाद प्लस का 2, b जो है इसके अंदर हमारा माइनस का v है और c जो है x है। अब ये थोड़ा आगे तक जा रहा है तो कोई नहीं, हम थोड़ा आगे तक कर लेते हैं इसे। प्लस यहां पर प्लस 2, c के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, c के प्लेस पर हम लिखेंगे, इसमें है c के प्लेस पे हम x लिख देंगे और a के प्लेस पे लिखेंगे w। ये हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर में, ये हमने इसके डिनोमिनेटर के बारे में लिखा है। अब जब ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर अब इसी पैटर्न में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर ऐसा पैटर्न हो तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हम यहां लिख सकते हैं। अब इसको हमने इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, यहां पर डिनोमिनेटर में, इस वाले डिनोमिनेटर में लिख देंगे a का स्क्वायर, या यहां भी लिख सकते हैं हम, a है हमारा w और b है हमारा माइनस का v और प्लस c जो है हमारा है x का होल स्क्वायर। अब इसे ओपन करके लिखेंगे, w प्लस w के बाद यहां आ जाएगा माइनस v प्लस x
का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 टाइम है तो हम लिख लेंगे w माइनस वी प्लस एक्स। 2 टाइम है, हम इसको 2 टाइम लिख देंगे w माइनस वी एक्स प्लस एक्स। अब ऊपर देख रहे हैं आप, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और अब हम इसका जो आंसर निकलेगा वो आंसर आएगा w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस wv प्लस vx माइनस एक्स डब्ल्यू ब्रैकेट क्लोज, और ये नीचे बचेगा w माइनस वी प्लस एक्स। तो यहाँ इसका ये थर्ड पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। फोर्थ पार्ट में भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है। पार्ट 4 के अंदर ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो चलिए हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। यहां पर हम ए स्क्वायर होल कर लेंगे। यहां पर ए स्क्वायर है हमारा 2, 4y को हम ऐसे लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लस यहां पर 5z का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हमें a और b मिल गए हैं इसके अंदर। a और b मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 2 लगाना है और हम जो हमने a फाइंड किया वो हम लिख लेंगे 2y, और जो हमने b फाइंड किया है वो हम लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू देखेंगे, देखिए 4y स्क्वायर, इसका मतलब 4y स्क्वायर है, माइनस 20, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20 और माइनस और yz, ये yz है, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लस 5 का ये 25z स्क्वायर हो गया। यहाँ हमने कर लिया इसे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गए। जब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो a है वो है 2y और माइनस लगाएंगे, और जो b है वो है 5z का होल स्क्वायर कर देंगे। और हमने न्यूमरेटर को तो अभी सॉल्व कर दिया है, अभी हम डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करेंगे। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो आइडेंटिटी हमारी लग रही है तो ये आइडेंटिटी लगेगी। यहां पर देखिए, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5z का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। जब हम उसे इस पैटर्न में लिख सकते हैं तो अब हम यहां लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहां पर a प्लस बी करेंगे। a क्या है इसके अंदर 5z प्लस b है हमारा 2y, और फिर हम लिखेंगे 5z माइनस 2y, ये लिख दिया हमने। अब यहां जो है ऊपर ये 2 टाइम है तो हम इसे खोलकर लिख देंगे 2y माइनस 5z 1 टाइम, सेकेंड टाइम 2y माइनस 5z सेकेंड टाइम, अपॉन में 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y, ये हो गया। यहां पर जो है अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, अगर हम माइनस कॉमन ले लें इस वाले में से, तो क्या बेनिफिट होगा, यहां पर माइनस हम इसमें कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y प्लस का 5z, और ये 5z प्लस 2y एज इट इज चल रहा है, और 5z माइनस 2y एज इट इज चल रहा है। यहां जो है 2y माइनस 5z है, ऐसे करेंगे। अब ये किस पैटर्न में आ जाएगा, यहां पर इस ब्रैकेट में हमने कॉमन लिया हुआ है, तो क्या होगा यहां पर, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा और ये चेंज होकर ये आगे आ जाएगा 5z माइनस 2y, और ये जो है 2y माइनस 5z एज इट इज है, अपॉन में 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y। अब ये 5z माइनस 2y 5z माइनस 2y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा माइनस 2y माइनस 5z अपॉन में 5z प्लस 2y। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये इसके साइन फिर से चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2y और प्लस का 5z,
और अपोन में 5z प्लस 2y। अब इसको हम प्रॉपर लिखें तो प्लस वाले डिजिट को पहले लिखें तो ज़्यादा सही लगेगा, तो हम ऐसे लिख देंगे इसे। तो इसका जो आंसर है फाइनली ये आएगा हमारा, तो ये ही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 5 में ना आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अगर हम इसे अलग अलग से करें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। पहले हम ये ले लेते हैं, पहले हम लेंगे x² प्लस x माइनस 6। तो पहले हम ले लेते हैं न्यूमरेटर का x² प्लस x माइनस 6, ये ले लिया हमने। इसको करेंगे सबसे पहले। अब इसका जो ये रहेगा, इसे वही तरीका अपनाना होगा इसके अंदर स्प्लिटिंग मेथड का। तो हम पहले इसका स्प्लिटिंग मेथड करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर -6 आ रहा है, तो बीच का भी हम इसी तरीके से स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। देखिए इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। x² ही रहा, 3x में से 2x जाएंगे, एक x बचेगा और ये माइनस का 6। अब इन दो टर्म में से हम कुछ कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आएगा तो इधर बचेगा x प्लस 3, और यहाँ अगर हम -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 3 ही बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा, इन दो टर्म में से हम कुछ कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ फर्स्ट टर्म में बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। तो इसको हमने फाइंड कर लिया। जो न्यूमरेटर के अंदर ये था, इसका रिजल्ट हमने ये निकाल लिया। अब न्यूमरेटर का ही एक पार्ट और है, ये वाला न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट है, इसको भी निकाल लेते हैं। x² माइनस 7x प्लस 12, इसमें भी स्प्लिटिंग मेथड होगा। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है, तो हमें 7 के भी ऐसे टुकड़े करने होंगे कि उसे मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस या माइनस करने पर उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मीन्स -7 ही रहे। तो हम x² करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4x प्लस 12। तो देखिए इन दोनों को प्लस करने पर -3x माइनस 4x का मतलब -7x ही है, तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वही रिजल्ट आ रहा है जो इन फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो हम इसमें से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो हमें x कॉमन लग रहा है, हम यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। यहाँ x माइनस 3 बचेगा, और यहाँ माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 3 ही बचेगा, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लेने पर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब इन दोनों टर्म में हमें x माइनस 3 कॉमन लेने को लग रहा है, हमने ले लिया। और दूसरी टर्म में, फर्स्ट टर्म में हमारे पास x बचा और दूसरी टर्म में हमारे पास 4 बचा। तो फाइनली हमने न्यूमरेटर की दोनों जो ऊपर पार्ट दिए हुए थे उनके हमने दोनों के रिजल्ट फाइंड कर लिए हैं। अब हम डिनोमिनेटर के निकालते हैं। डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर में है। अब ये डिनोमिनेटर के पार्ट फाइंड कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x² माइनस 6x प्लस 8, तो इसमें भी सेम होगा। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, और -6 के हमें ऐसे टुकड़े करने होंगे कि माइनस या प्लस करने पर तो -6 ही आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो -4 और -2 चल रहा है। x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। देखिए जब हम -4 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 8 आ रहा है, और वैसे इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। -4x माइनस 2x का मतलब -6x ही होता है। तो यहाँ पर हम x को कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास x माइनस का 4, और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हमारे पास बाहर माइनस कॉमन लिया, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म में हमारे पास x माइनस 4 कॉमन लग रहा है, हम x माइनस 4 ले लेंगे। और इस टर्म में हमारे पास x बचा है और इसमें हमारे पास -2 बचा है। तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर की इस वाले पार्ट की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम डिनोमिनेटर का जो ये लास्ट वाला है इसको देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है x² माइनस 9, तो यहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटी लगेगी ये वाली लग जाएगी, a² माइनस b²। जब a² माइनस b² होता है a प्लस बी और a माइनस बी लिख लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे,
एक्स का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और 9 के प्लेस पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब ए प्लस बी लिखेंगे, ए के प्लेस पे हम एक्स लिखेंगे और बी के प्लेस पे हम 3 लिखेंगे। ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली है न्यूमरेटर में। तो अब हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इस क्वेश्चन में जो जो है वो लिखते चले जाएंगे हम इसके अंदर और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यहाँ पर, यहाँ हमने रख लिया है इसको, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। या तो हम यहाँ कर लेते हैं, ये यहीं कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के प्लेस पर हम लिखेंगे जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी है। इसकी वैल्यू फाइंड करी है हमने एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2, ये फाइंड कर ली। अब उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड करी है। तो एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4 ये भी हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 की वैल्यू हमने ये फाइंड करी है, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 2। और इसकी जो वैल्यू फाइंड करी है हमने एक्स स्क्वायर माइनस 9 की, वो वैल्यू ये आई है एक्स प्लस 3 और एक्स बी नहीं था, यहाँ पर 3 आएगा, एक्स माइनस 3। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। सबसे पहले एक्स प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया और एक्स माइनस 4 से हो गया। तो यहाँ भी 1 बचा और नीचे भी 1 बचा। 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो आंसर हमारा जो है वो आंसर है हमारा 1। तो यहाँ पर हमने इसका क्वेश्चन, इसका पार्ट 5th भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 6th। पार्ट 6th में जो दिया है वो ये है पी स्क्वायर माइनस 16। तो पहले हम यहाँ पर यही आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो हमें पी को स्क्वायर की फॉर्म में लाना होगा। तो हम ले आते हैं पी को स्क्वायर की फॉर्म में, पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसके बेस पे हमने ये कर दिया। अब इसे तो हम पहले हम न्यूमरेटर को ही सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर। तो जब ये आइडेंटिटी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है तो हमारा क्या हो जाता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, पी स्क्वायर प्लस 4 और पी स्क्वायर माइनस 4 हो गया ये। अभी डिनोमिनेटर को हम बाद में सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर प्लस 4 तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 4 और इसके बेस पर फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। तो यहाँ पर ए हमारा क्या है, अब पी है। तो पी प्लस 2 और पी माइनस 2, यहाँ पर हमने इसे कर लिया। अब हमारा न्यूमरेटर तो बिल्कुल सॉल्व हो गया है। अब हम डिनोमिनेटर करते हैं। ये वाली आइडेंटिटी लग रही है हमारी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्म में ले आएंगे इसे, पी स्क्वायर, पहले हम ए फाइंड कर लेते हैं, फिर प्लस 2 का स्क्वायर लिख दिया हमने। ए और बी हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ माइनस लगाएंगे 2, ए के प्लेस पर पी लिख देंगे और बी के प्लेस पर हम 2 लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू को चेक करेंगे, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ये पी स्क्वायर है, माइनस 2 2 4 पी है और ये है।
तो जब ऐसी कंडीशन होती है, जब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हमें उसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे अब डिनोमिनेटर में, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 टाइम है तो हम लिख सकते हैं p माइनस 2 और p माइनस 2, ये हमने लिख दिया। अब यहां भी ऐसे ही था, p माइनस 2 और p माइनस 2। अब देखिए p माइनस 2 और p माइनस 2 से क्या होगा, हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारा न्यूमरेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में हमारा बचेगा p स्क्वायर प्लस 4 और p प्लस 2, और अपॉन में जो बचेगा वो p माइनस 2। तो फाइनल इसका यही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हमने 4.5 एक्सरसाइज को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके गणिता मंजरी के बाकी के चैप्टर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमारे सारे ही सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से समझाए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।